हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, अगर आप लोगों की एनर्जीज कुछ ऐसी चल रही हैं कि आप अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपने डीएम के टुवर्ड्स कोई एक एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उनके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जस्ट बिकॉज बहुत लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप अपने डीएम के द्वारा ब्लॉक किए गए हैं या फिर आपके पास उनका कोई नंबर नहीं है, तो दैट इज़ वाई आप ट्राई कर रहे होंगे कि आप उन तक रीच आउट हो सकें, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे ऐसी शो हो रही हैं। गाइज, अगर ये एनर्जीज़ आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो 100% आज की ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए है। गाइज, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए। गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि मैंने कहा गाइज कि आप लोग अपने डीएम के टुवर्ड्स कोई एक्शन दिखाना चाहते हो, आप उन तक रीच आउट होना चाह रहे हो, लेकिन आपको आपके पर्सन ने या तो ब्लॉक किया है या फिर आपके पास उनका कोई नंबर नहीं है, या फिर हो सकता है देयर इज़ लाइक कंप्लीटली नो कम्युनिकेशन सिचुएशन गोइंग ऑन हियर। तो आज की इस रीडिंग्स में यही देखते हैं कि गाइस, आपके डीएम या फिर आपके पर्सन आप तक रीच आउट होंगे या नहीं, वो आपकी तरफ कोई मूव लेने वाले हैं या नहीं, तो उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन, द हेरोफिन, 7 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है गाइज, यहाँ पर हेरोफेंट एनर्जी का मतलब ये है कि एक कमिटमेंट वाली सिचुएशन है। मैं इन सारी चीज़ों को दो तरीके से प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। आइदर ये किसी कमिटमेंट में फंसे हुए हैं या फिर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था, यानी कि आपने इनसे कमिटमेंट सीख किया था और उस वक्त ये आपको कमिटमेंट देने की कंडीशंस में नहीं रहे होंगे गाइस, तो आपने इन्हें मिसअंडरस्टूड किया और आपने इनसे कट ऑफ कर लिया, या फिर आपने इनसे वॉक अवे होने की कोशिश की, या फिर आपका प्रेशर इनके टुवर्ड्स कमिटमेंट को लेकर इतना रहा होगा कि इन्होंने खुद वॉक अवे किया है आपसे। उसके बाद से आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही है और फिर ये आपके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर आपने इनके टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन कोई लेना ज़रूरी नहीं समझा। आप ये चाह रहे थे कि ये खुद से आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ें, लेकिन इन्होंने अब तक भी आपके टुवर्ड्स कोई भी एक्शन नहीं दिखाया है। दैट इज़ वाई, और मे बी इसीलिए आपने इनके टुवर्ड्स कोई नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए ट्राई किया, लेकिन आप इनके टुवर्ड्स रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही हैं गाइज। ये एक इनर कन्फ्लिक्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि अगर ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ें भी तो इन्हें आपको वो कमिटमेंट देना पड़ेगा। तो आपके पर्सन अभी भी उन सारी कंडीशंस में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। एक इनर कन्फ्लिक्ट इनके अंदर चला हुआ है, या फिर एक लाइक आउटर ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, आउटर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक ओवरऑल किसी चीज़ को लेकर ये लड़ रहे हैं, यानी कि फाइटिंग फॉर समथिंग। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है गाइज, अगर इनकी फैमिली आपके लिए राज़ी नहीं है तो हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए अपनी फैमिली से लड़ रहे होंगे, या फिर अगर इनकी लाइफ में कोई कमिटमेंट है वहाँ से खुद को निकालने के लिए और आपके साथ एक नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए ये लड़ रहे होंगे, ये अपने आप से लड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दीज आर द जनरल रीडिंग्स और सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। अगर आपको अपनी सिचुएशन के बारे में जानना है तो आप मुझसे लाइक पर्सनल रीडिंग्स में ये सारी बातें जान सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। ये बिल्कुल ही जनरल हैं, मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन हियर, ओके। तो जैसे आप इन सारी एनर्जीज को पिक कर पा रहे हो उसी वे में पिक करने की कोशिश कीजिए गाइस। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, या फिर इनकी थॉट्स आप लोगों के लिए 3D लेवल पर क्या है, चलिए देखते हैं। तो गाइज, ये मुझे यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं एक वाइस वर्सा एनर्जीज पिक कर रही हूँ। आपके पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, यानी कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं या फिर लाइक बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हैं, तो ये एनर्जी उनकी है। अगर आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग वगैरह करते हो, तो ये एनर्जी आपकी है। यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ, यहाँ पर आपके पर्सन एक रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं, मतलब आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन में है। और वो रिस्ट्रिक्शन किस वजह से है मैं आपको बता रही हूँ। या तो आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग में अपने आप को व्यस्त रखते हैं जो इनको पसंद नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हैं और ये किसी को अपनी तरफ आने नहीं देते, लाइक इनके दिल तक कोई पहुंच नहीं सकता। हाँ, ये एक हमेशा टाइम पास वाली एनर्जीज में रहते हैं, मतलब हैविंग फन और लाइक हैंग आउट करना, ये बस इनका नेचर ऐसा होगा। या फिर आपका ऐसा नेचर देख के ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने से खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, या तो इनकी लाइफ में इनके बच्चे होंगे या फिर आपकी लाइफ में आपके बच्चे होंगे, तो इस वजह से भी ये रिस्ट्रिक्शन फील करते हैं। अगर इनके बच्चे हैं खुद के, तो इनके बच्चों को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि ये एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट रहे होंगे और इसीलिए ये इस सिचुएशन में अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपके बच्चे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हो, तो इस वजह से आप इन्हें वो पोजीशन नहीं दे पाओगे, तो ये इसलिए रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन इन्होंने अपने अंदर बनाकर रखा है आपके टुवर्ड्स, जो ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ देखते हैं कि ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये इनका नेक्स्ट मूव कैसे लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस, आपके पर्सन मुझे यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि यस, वो आपके टुवर्ड्स मूव लेंगे, ओके। लेकिन अब इनकी सिचुएशन मैं आपको बताना चाह रही हूँ गाइज, अगर ये फाइनेंशियली इनस्टेबल चल रहे थे या फिर अगर इनकी फाइनेंशियली सिचुएशन रही थी, तो ये अपने आप को बैलेंस काफ़ी हद तक कर चुके हैं और ये अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हैं, ओके। और इन्हें अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं अपनी फैमिली का, तो ये अभी उन सारी चीज़ों में है। गाइज, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि यस, ये आगे तो आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स एक डिले वाली एनर्जी है गाइज, तो इन्हें आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम है सितंबर गाइस, जैसे कि मैंने इससे पहली वाली रीडिंग्स में भी आपको बताया है, बहुत लोगों के लिए सितंबर विल बी द सिग्निफिकेंट, ओके। तो अगर आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आप इनके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर यही बताने आई हूँ गाइस कि बहुत लोगों के लिए सितंबर विल बी सिग्निफिकेंट, तो आप इनका वेट कर सकते हो गाइस। तो इसी के साथ देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है, यानी कि अगर ये आपसे 5D लेवल पर खुद को कनेक्ट फील कर पा रहे हैं तो ये क्या फील करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। तो गाइस, एब्सोल्युटली ये आपको 5D लेवल पर इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर इनका पहला मैसेज है गाइस, यू लव मी इवन विथ ऑल माई फॉल्ट्स, यानी कि इनमें भले ही कितनी ही सारी कमियां क्यों ना हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल गाइज। इनका दूसरा मैसेज है, व्हेन आई एम विथ यू नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर, यानी कि आप जब इनके साथ होते हो इनकी लाइफ में कुछ और ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यू आर द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर हिम, जब भी ये आपके साथ होते हैं ये सारी दुनिया को भूल जाते हैं। इनका तीसरा मैसेज ये है गाइज, यू आर एज हेल्पफुल एज थेरेपी बट यू नेवर चार्ज मी फॉर इट, ओके। तो ये आपसे कहना चाहते हैं गाइज कि
आपने इनके लिए एक हीलिंग का काम किया है, यानी कि इनके डिफ़िकल्ट टाइम में आप इनके लिए एक सपोर्टर बनकर आए, आप इनके लाइफ में एक हीलर बनकर आए, और आपने हमेशा इन्हें लाइक बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दी है। अगर इनका बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम गुजरा है तो आपने इन्हें बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश की है, जहाँ से ये आपसे यही कहते हैं कि आपने इन्हें बहुत इनका साथ दिया है और आपने काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इनका साथ निभाया है। आप इनके एक थेरेपिस्ट से कम नहीं हो। इनका लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए है गाइज, आई लव योर स्माइल, आई रियली डू। इनको आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद आती है गाइज, इनको बहुत ज़्यादा आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। आप हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, तो ये आपकी स्माइल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर हमारी बहुत सारी डीएफ्स ऐसी होंगी जो बहुत ही दिल खोल कर मुस्कुराती हैं, दिल खोल कर हंसती हैं, इनके साथ बातें करती हैं। तो आपका ये नेचर इन्हें बहुत ज़्यादा लुभाता है, बहुत ज़्यादा ये आपको पसंद करते हैं, हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। तो 100% गाइज इन सारे मैसेजेस से ये कंफर्मेशन है कि ये आपके साथ 5D लेवल पर कनेक्टेड हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए म्यूज़िक इज़ द मीडियम गाइज। तो अगर आपके डीएम म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं तो याद रखिएगा ये आपको म्यूज़िक में ज़रूर इमेजिन करते हैं, और ये इनका 5D लेवल है। और अगर आप लोगों का 3D लेवल पर कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं है तो कोई भी सॉन्ग अगर चल रहा हो, अगर सडनली आपके डीएम आपको याद आ गए तो समझना कि ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन सारी लिरिक्स को फॉलो कर लेना। आप समझ जाओगे कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई नो गाइज ये बहुत सारे लोगों के लिए सिली साउंड कर रहा होगा, लेकिन इट रियली हैज़ समथिंग गाइज। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको फील आ जाएगी कि आपके पर्सन आपसे वो सारी लिरिक्स कहना चाहते हैं। ऑलराइट, तो गाइज इसी के साथ देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों से क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि पहला कार्ड है ब्लेसिंग्स, यानी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आपको अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस, जहाँ पर आपको एक ब्लेसिंग के शक्ल में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहेंगे तो वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स होंगी गाइस। तो सारी चीज़ों का थैंकफुल करते रहिए, और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए गाइस। ओके, और जब आप वहाँ से थैंकफुल रहेंगे यूनिवर्स के टुवर्ड्स, तो याद रखना यूनिवर्स आपको डबल हैप्पीनेस देने का प्रॉमिस करता है। ओके, तो दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से द साइलेंस। तो इसका मतलब बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। ओके, आपको अगर बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आप जानना चाहते हो या फिर क्या आप समझना चाहते हो, तो आपको कुछ टाइम अकेले बिताने की ज़रूरत है गाइस। हो सकता है हमारी बहुत सारी डीएफ्स इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती होंगी कि इनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता होगा। तो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ टाइम अपने खुद के साथ बिताइए, एकांत में बैठे रहिए, मेडिटेट कीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आपकी साइलेंस में मिलेगा। यानी कि यूनिवर्स एंड एंजल्स आर देयर टू गाइड यू। जब आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे गाइस, तो याद रखना आपके एंजल्स आपके पास अपीयर हो जाते हैं, और वो आपके सारे क्वेश्चंस को अपने वे में आपको गाइडेंस देते हैं। आपको मतलब एक इंट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जहां से आप सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे। एक्चुअली इट इज नॉट यू, लाइक आप नहीं देखने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके एंजल्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इस
सिचुएशन को इस वे में देखने की ज़रूरत है। तो मेरी भी सजेशन यही है गाइज, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं अपनी लाइफ में तो अपना टाइम थोड़ा सा खुद के साथ भी बिताया करें। बहुत सारे आंसर्स आपके दिल में छुपे हैं और आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, तो आपके लिए तीसरा कार्ड फ्रीडम का आया है गाइस। लेट द यूनिवर्स सेट यू फ्री। तो अगर आपने अपने आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखी हैं, अगर आप कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहते, यानी कि अगर आप सोशलाइज होने से खुद को रोक रहे हो, अगर आप एंजॉय करने से खुद को रोक रहे हो, अगर आपने अपनी विल को बांध कर रखा है, अगर आप खुद को वो सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है गाइस कि आपको फ्रीडम की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को फ्री कर लीजिए। अगर आपने सारे दरवाजे अपने टूवर्ड्स बंद कर लिए हैं, एक ब्लॉक्ड एनर्जीज में अगर आप लोग जी रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। तो जब दो मैसेजेस यूनिवर्स के यही कहते हैं गाइस कि आपको खुद के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है और जो भी रिस्ट्रिक्शन आपने खुद पर लगाए हैं उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की ज़रूरत है ताकि आप फ्रीडम फील कर सकें। ओके, और बाकी सारी टेंशन्स, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आप समझ नहीं पा रहे हो, जो कि आपकी समझ से बाहर हैं, वो सारी चीज़ें आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जब आप साइलेंस में खुद के साथ टाइम बिताओगे तो आपको यूनिवर्स और आपके एंजल्स गाइड करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, अगला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचिएगा गाइज, और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। फिर देखना आपकी लाइफ में कोई परेशानी रहेगी ही नहीं। ओके, तो अगर आज की ये सारी रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग्स वगैरह सीख कर रहे हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो एब्सोल्युटली मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।